सशक्त भारत की दूसरी मीटिंग, दूसरी नहीं है तो काम हम लोग कर रहे हैं 5 साल से। कोरोना के बाद की दूसरी मीटिंग में आप लोगों का स्वागत है। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने सारे अपने एम्स, क्या क्या हम लोगों को करना है, पीछे 5 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उस पर काम किया और हम में से काफ़ी लोगों ने वो काम शुरू भी कर दिया। ये निर्णय लिया गया है कि 15 दिन के बाद हम देश में हो रहे जो सनातन संस्कृति या देश हित से संबंधित समाचार होंगे उन पर एक मंथन और विचार अवश्य करेंगे। तो मैं आज का सेशन शुरू करता हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों में देश में क्या क्या हुआ, ये सारांश यदि आप जान जाएंगे और इस सारांश को अगर आप अपने अगल बगल परिवार मित्रों के बीच में शेयर करेंगे तो एक चेतना फैलेगी। इस पे अगर हम शुरुआत करें तो इसमें पहला पॉइंट हमारा पहला समाचार हमारा बॉलीवुड में एक फिल्म आई आदिपुरुष, और उस फिल्म में आप में से कुछ लोग होगा कि इस फिल्म का नाम कितना ऑब्जेक्शनेबल है। इस पे बहुत कम लोगों ने चर्चा करी कि ये आदि पुरुष नाम कैसा, यानी कि आपने हमारी रामायण सनातन संस्कृति को आदि पुरुष, यानी कि ऐसा युग जो एक आदि मानव हुआ करता था उससे जोड़ दिया। और उसमें जो पात्र दिखाए आप लोग परिचित हैं कि किस तरह से हनुमान जी का पात्र बनाया गया, रावण का बनाया गया। हमारे शास्त्रों में रावण भी ऐसा नहीं होता। राक्षस शब्द भी उसकी उत्पत्ति, अब उसमें डिटेल में क्या जाए, राक्षस शब्द कोई बहुत खराब शब्द नहीं होता है। तो इस तरह से उसमें एक मनोज मुंतशिर नाम के जो संवाद लेखक थे, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी कि उनका 12 साल का बच्चा आज की दुनिया में कार्टून देखता है और स्पाइडरमैन देखता है, उसकी तर्ज पे उन्होंने ऐसा किया है। तो इस पे काफ़ी पूरे देश में रोष हुआ। एक वीडियो बना सशक्त भारत की तरफ से, वो सोशल मीडिया में डाला गया, उसका रिस्पांस बढ़िया आया, लेख लिखे गए और एक ऐसा माहौल बना है कि पिक्चर को बॉयकॉट करने से काम नहीं बनेगा, ऐसी फिल्म आनी नहीं चाहिए, ये हमारा प्रण होना चाहिए। दूसरा था, साउथ में एक किंगडम हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, चोल डायनेस्टी, जो कि 700 सालों तक सनातन संस्कृति का पोषक था। आपने देखा कि साउथ में मुगलों ने बहुत ज्यादा उत्पात नहीं मचाया था, लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि हर वक्त टारगेट पर सनातन धर्म और हिंदू, जिसको हिंदू कहते हैं, आपने देखा होगा हिंदू सनातन तक में लोग भेद कर देते हैं। तो कमल हासन और 2-3 लोगों ने यह कहा कि चोल किंग हिंदू नहीं थे। चोल में राजा राजवन, राजेंद्र चोल, ये सब बड़े प्रतापी राजा थे और इन्होंने साउथ में बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। इस पर भी एक वीडियो डाला गया कि बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, उसको बनने में 7 साल लगे थे और उसको बनने में एक 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था, जिससे 80 टन का पत्थर हाथी, घोड़े और सैकड़ों लोग लेकर गए और मंदिर के ऊपर वो आज तक रखा है। उस मंदिर के निर्माण में ना कोई सीमेंट यूज हुआ, ना कोई एडेसिव यूज हुआ, और वो आज तक वो यूनेस्को हेरिटेज साइट का एक केंद्र है। और शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उसी तरह दूसरे किंग थे, उन्होंने अहलावतेश्वर मंदिर बनाया हाथी के याद में, लेकिन था शिव जी का मंदिर। एक और राजेंद्र चोल थे, उन्होंने एक और शिव मंदिर, बहुत बड़ा शिव मंदिर बनाया। ऐसे कम से कम सैकड़ों मंदिर और संस्कृति के प्रतीक बनाए गए। और आज ये कहा जा रहा है कि वो हिंदू ही नहीं थे, ये नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने की
ये साजिश है, लंबे समय से चलती चली आ रही है। तो ये एक न्यूज थी, मैं आपको सारी न्यूज कंठस्थ करके बताए दे रहा हूं, उससे आसानी रहेगी कि हमने क्या प्रयास किया। इसके बाद एक समाचार था, शायद आपने कुछ लोगों ने ना सुना हो, गुजरात में बेट द्वारिका, बेट का मतलब होता है आइलैंड, टापू, द्वारिका जगह का नाम, द्वारकाधीश मंदिर है, कृष्ण जी की 5000 साल पुरानी वहां पर मूर्ति है। वहां पर वक्फ कानून का दुरुपयोग करके वहां पर सैकड़ों मजारें, दरगाह, मस्जिदें और फिशिंग सेंटर और ड्रग यानी ये जो नशीले पदार्थ, इनका अड्डा बना दिया गया। अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 30 साल से वहां पे हम लोगों की बीजेपी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब 15-20 साल में कैसे हो गया। हो सकता है टापू हो, ना गई हो, नजर ना गई हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, सब कुछ होता रहा। जब लोगों ने ऐतराज किया, मामला कोर्ट में गया और जज साहब ने एक बात कही कि भाई भगवान कृष्ण पुराने थे या तुम्हारा वक्फ कानून पुराना है। खैर उसके बाद वहां पे बुलडोजर चलाया गया, 50 से ज्यादा स्ट्रक्चर, 1 लाख स्क्वायर मीटर की जो लैंड थी वो साफ की गई। इसका ज्यादा प्रचार हुआ नहीं, क्योंकि मैं जिसके सामने ये बात करता हूं उसको कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि ऐसा हुआ है। इसके बाद एक खबर थी, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बनाने की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वहां पर शंकराचार्य की मूर्ति लगाई, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाई, और ये उज्जैन महाकाल में ये और भी बड़ा कॉरिडोर, बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म का प्रतीक, अपनी आस्था के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, तो ये बड़ा कार्य हुआ। ये कार्य टीवी पे सबने देखा, लेकिन चर्चाओं में भी आना चाहिए, इसलिए उसका मैंने जिक्र किया। एक खबर और थी कि भारत की इकोनॉमी इस समय वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज में आ गई है। शायद आपको ये बात ना मालूम हो कि IMF संस्था होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पूरे विश्व कंट्रोल रखती है और उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करती है। IMF चीफ ने यह कहा कि इंडिया इज ए ब्राइट स्टार इन द स्काई ऑफ दिस वर्ल्ड। यह भारत के लिए गौरव का विषय था कि आज हमारी इकोनॉमी की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। ये इसलिए आपका जानना जरूरी है कि आपको सोशल मीडिया पर बातचीत में लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे कि साहब हमारा बड़ी महंगाई बढ़ गई है और जीना दूभर हो गया है। इस तरह के नैरेटिव्स आपके सामने दिए जाएंगे। IMF झूठ नहीं बोलता, IMF अमेरिका से गाइडेड होता है। अगर IMF ने इंडिया की तारीफ कर दी तो आप समझिए कि बहुत बड़ी तारीफ है। तो इसलिए यह गर्व का विषय है और इसका जिक्र आप अपने तर्क वितर्क अगर किसी से हो तो आपको ये तर्क वितर्क करना चाहिए। इसके बाद इन्हीं 15 दिनों की बात बता रहे हैं, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, धर्म परिवर्तन का फंक्शन था। उसमें एक गोपाल, आगे क्या नाम, गोपाल नाम का आम आदमी पार्टी का व्यक्ति, मंत्री है, गोपाल नाम का, वो उसमें शामिल हुआ और उसने बुद्धिस्ट सम्मेलन के नाम पर यह सम्मेलन किया और पूरी कोशिश करी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाए। आप लोगों को मालूम है गौतम बुद्ध सनातनी थे,
और बुद्धिज्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक हिंदू धर्म का ही एक प्रकार था, जिसमें थोड़ा सा हिंदू धर्म को का सरलीकरण कर दिया था, एक मध्य मार्ग बताने की कोशिश करी थी, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत शुद्ध है, प्योरिटी है इसमें। तो थोड़ा सा ये किया था कि ताकि लोग जो हैं थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे क्राउड से दलितों को अलग किया जाता है बुद्धिज्म के नाम पर, जबकि विष्णु पुराण में गौतम बुद्ध 9 अवतार कहे जाते हैं। तो अगर विष्णु पुराण में 9 अवतार गौतम बुद्ध का जिक्र है, तो वो बुद्धिज्म हमारे हिंदू धर्म से अलग कैसे हो गया? सोशल मीडिया पे अक्सर लोग आपसे बहस करेंगे, बौद्ध धर्म कहेंगे। वो धर्म नहीं था, बौद्ध धम्म। धम्म और धर्म में फर्क होता है। आपको जैन धर्म को अलग कहा जाएगा, जबकि जैन धर्म शुरुआत से ही सनातन धर्म की ही एक पेड़ में निकली हुई दूसरी शाखा थी। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने वहां पर धर्म परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू बौद्ध धर्म अपनाएं या दूसरे धर्म भी अपनाएं, क्रिश्चियनिटी तक के लिए उसने प्रोपेगेंडा किया। इस प्रोपेगेंडा के विरुद्ध आवाज उठी। आवाज उठने का फर्क यह हुआ कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में इलेक्शन लड़ने जा रही थी, अरविंद केजरीवाल जो वहां पर नौटंकी करते हैं वो कर रहे थे। इतनी बड़ी ठगी और नाटक जो ये पार्टी और इसके मुखिया करते हैं, इनको मजबूर होना पड़ा उस मंत्री का त्यागपत्र लेने के लिए। अच्छा, सॉरी, उन व्यक्ति का नाम है राजेंद्र गौतम, गोपाल नहीं, राजेंद्र गौतम। हाँ, गोपाल इटालिया गुजराती का। तो राजेंद्र, ऐसे लोगों के नाम याद नहीं भी रखने चाहिए। मुझे अफसोस नहीं कि मुझे नाम क्यों नहीं याद है। नहीं याद है, अच्छी बात है। गंदे लोगों का नाम याद करके आप क्या करेंगे? इसका नाम राजेंद्र गौतम था, उसको निकाला गया। अब आप देखिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में 10,000 लोगों का एक सम्मेलन होता है, और उसमें धर्म परिवर्तन और सनातन धर्म को गालियां। जब ये बात मैं लिखता हूँ तो लोग कहते हैं आप लोग क्या कर रहे थे, आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। इसका जवाब ये है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा होने भी दीजिए। अगर आप होने नहीं देंगे तो पब्लिक आउटरेज नहीं, आउटरेज होना बहुत जरूरी है। जागरूकता कैसे आएगी? ऐसे दीमक लगने से तो ये होगा कि दीमक खा गई, आपको पता ही नहीं लगा। जब आपका फर्नीचर, अलमारियां गिर गई, तब आपको पता लगा। अब अगर सामने कोई ऐसा काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत परमिट कर देना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत करो, हम उसके बाद रिएक्ट करेंगे। जैसे कि बॉलीवुड को आजकल काम करने दिया जा रहा है, तुम करो। बॉलीवुड आधा समाप्त हो चुका है और ये अपनी हरकतों से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करना है तो इनको ये हरकतें आप करने दीजिए, और जब ये करें तो इनकी खबर लीजिए। तो ये मैंने दिल्ली का जो धर्म परिवर्तन सांसद है टाइप का जो कन्वेंशन है, इसके बारे में बताया। आपको अच्छी तरह से इसके बारे में मालूम और लोगों में प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ये, अगर बौद्ध धर्म को आप अलग कहते हो तो सिया सुन्नी अलग, सिया सुन्नी अहमदिया उनके 72 फिरके सब अलग है। जाने कितने किस्म के इस्लाम है। तो हमारा अगर बौद्ध धर्म या जैन धर्म या सिख हैं, ये सब हिंदू हैं, तो इनको इस तरीके से अलग अलग करना, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलनी चाहिए। आप सबको एक लेकर लोगों से बात करें। इसके बाद एक खबर जो बिल्कुल कल परसों की है खबर, एक तो हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटक में थी, उस पर एक निर्णय आया कल सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें 2 जजों की डिवाइडेड ओपिनियन। एक ने कहा कि हिजाब नहीं होना चाहिए,
एक ने कहा हिजाब पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोनों जज हिंदू ही थे और यह समझ में नहीं आया कि हिंदुओं के देश में आपकी फौज होती है, वहां भी यूनिफॉर्म होती है, आपकी पुलिस होती है, उसकी यूनिफॉर्म होती है, अस्पताल में यूनिफॉर्म होती है, स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है। मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं जो देनी है। ये सारी यूनिफॉर्म का धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म तो किसी प्रतीक से लेना देना हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो सिख जी तो वो पगड़ी पहन के आते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन तब से वो यहाँ पर मौजूद है, तो वो अपना पगड़ी या बड़ा बड़ा पहन लेते हैं। उसकी तुलना कर सकते कि औरतें हिजाब या बुर्का पहने, और फौज में भी मुस्लिम होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, मेडिकल लाइन में भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आप ये करेंगे कि हर जगह बुर्का और हिजाब पहन के लेडीज ड्यूटी करेंगी या करेंगी? ये बात जज साहब को समझ में नहीं आई। उन्होंने इसको चॉइस का मामला दे दिया। अब स्कूल जहां पर एक अनुशासन होता है, वहां पर आपने चॉइस का मामला दे दिया, जैसे कि पार्टी में कोई जा रहा हो। मैं भी एग्री करता हूं कि अगर पार्टी में कोई जा रहा है तो चॉइस होनी चाहिए। सड़क पे कोई जा रहा है, चॉइस होनी चाहिए। सड़क पे आप हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर स्कूलों में जहां पे यूनिफॉर्म है, वहां पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करके आप अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे जज साहब ने ये दिया, ये बात समझ में नहीं आती है। और न्यायालय के नियम के अनुसार हम जजमेंट को डिसाइड करते हैं। अब इसके लिए एक बड़ी बेंच बनाई गई, वो बड़ी बेंच निर्णय दे। हो सकता है कि इसलिए कहा बड़ी बेंच ही फैसला दे ताकि जो है पूरे देश को मान्य हो, ऐसा भी योजना हो सकती है न्यायालय की। तो इस बात को भी आप लोग जानिए कि जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, ये जानबूझकर फैलाई जा रही है। ईरान में इसके ऑपोजिट आंदोलन हो रहा है। वहां पर लेडीजों को मारा जा रहा है सिर्फ इस बात पर कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहिए। हमारे देश में जो एक प्रजातांत्रिक देश है, और डिवीजन के बाद ये हुआ कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कानून से चलेगा। हमारे देश में जजमेंट देते समय कुरान मंगाई जाती है। तो ये टोटली एंटी डेमोक्रेटिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ये तय हुआ था कि ये देश डेमोक्रेटिक वे में चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। लेकिन तब भी न्यायालय में कुरान मंगाई जाती है। ये बहुत ही दुखद है और ये अफसोस का विषय है कि अभी तक हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाए। एक और मसला इन 15 दिनों में हुआ, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी डिसीजन आया। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद, आप लोगों को मालूम होगा कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक मस्जिद मौजूद है जो औरंगजेब ने बनवाई थी तोड़कर, और उस मंदिर का नाम था गौरी श्रृंगार मंदिर। और उस मंदिर में 1992 या 95 तक शायद 97 तक शायद पूजा होती थी। लोग लाइन लगा के पूजा करते थे। बाद में अखिलेश गवर्नमेंट, मतलब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई और इन्होंने वहां पर पूजा अर्चना बंद करवा दी। यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पहले थी, तब भी गौरी श्रृंगार की पूजा हुआ करती थी वहां पे। उस पूजा को भी 30 साल पहले बंद करवा दिया गया। उसके बाद एक नियम बना था 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये एक्ट संसद में जानबूझकर पारित किया था कांग्रेस सरकार ने। इसलिए किया था पारित ताकि अयोध्या का जो विवाद हो रहा है, देखिए ये देश भगवान राम का, तो जो भगवान राम वहाँ पैदा हुए और वहाँ का जो मुद्दा था, कांग्रेस सरकार ने देखा कि ये तो हर सूरत में हिंदुओं का ही आस्था का केंद्र है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया कि इसके अलावा और कोई मंदिर या धर्मस्थल को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। और उन्होंने 1947
एक बेंचमार्क बना दिया कि 1947 में, यानी कि जब देश आजाद हुआ था, संविधान नहीं बना था, संविधान तो 1950 में बना, तो 1947 के वक्त जो यथा स्थिति थी धार्मिक स्थलों की वही कायम रहेगी। प्रश्न ये उठता है कि ये जो हुआ ये निर्णय, इसमें ये 1947 का बेंचमार्क क्यों लिया गया? ये बेंचमार्क ये 1192-93 का क्यों नहीं लिया गया? 1191 प्रिसाइजली 1191 में मोहम्मद गोरी यहां पर आया था, और वो जब यहां पर स्लेव डायनेस्टी हुई, कुतुब मीनार बना, मंदिर टूटने लगे, और 1190-91 से लेकर लगभग 1700 ईस्वी तक, यानी कि आप समझ लें 500-600 साल में 60,000 मंदिर से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, और इनमें से मेरे ख्याल से 1000-2000 ऐसे मंदिर होंगे जिनके ऊपर मस्जिदें बना दी। लखनऊ की आप बात करें तो ये टीले वाली मस्जिद जो है, ये लक्ष्मण टीला था, जहां पे भगवान राम ने खड़े होकर लक्ष्मण जी के तिलक लगाकर ये लक्ष्मणपुरी नगरी है। और इन लोगों की आदत है कि जहाँ पर मूर्तियाँ होंगी, जहाँ पर हमारे धर्म के मंदिर, या तो उनको तोड़कर या उनके बगल में अपना धर्म स्थल बनाना, अपनी बस्तियाँ बनाना। और बस्तियाँ बना के आज आफत ये आ गई है कि हरिद्वार आपके हाथ से लगभग निकल गया है डेमोग्राफी में, कश्मीर तो पहले ही निकल गया था, केरल निकल गया, बंगाल निकल गया, ऐसे बहुत सारी जगह आप कहीं भी जाइए, कोई फेमस टेम्पल होगा तो वहाँ पर मस्जिद जरूर होती है, कोई फेमस नहीं, या तो तोड़ के बनाई गई होगी या बगल में होगी। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपने देखा शिवलिंग मिले, जहाँ पर सामने नंदी बैल की मूर्ति है, अंदर शिवलिंग मिले जिनको ये वजू खाना कह रहे हैं। आपसे लोग बहस करेंगे कि भाई साहब ये तो फव्वारा है, कहिए कितनी मस्जिदों में फव्वारे होते हैं जरा ये बताइए। अगर आप एक भी मस्जिद में फव्वारा दिखा दीजिए तो हम जानते हैं एक भी मस्जिद, तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने एक टिकिया जैसी बना के कह दिया ये फव्वारा है, और ये मुस्लिम आर्किटेक्चर का फव्वारा है। उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे पानी जाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि फव्वारा निकले। लेकिन ओवैसी से लेकर जितने भी ये लोग हैं जो कि पहले के हिंदू हैं, ये सब 5-6 पीढ़ी से लेकर 10-12 पीढ़ी पहले के हिंदू हैं। हत्या बलात्कार करके इनका धर्म बदला गया है, लेकिन आज ये इस देश के, हमारे आपके और इस धर्म के जान के प्यासे बने। अब उसमें जो डिसीजन आया तो उसमें आप देखिए लीगल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। लीगल पॉइंट ये था कि ये हमारा मंदिर है, लेकिन उसके पहले था कि गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा होनी चाहिए। अब उसमें यह था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आ रहा था, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी जिसने बनाया, ड्राफ्टिंग करी उस बिल की, उसमें कोई एक गुणी आदमी रहा होगा, उसने एक क्लॉज डाल दिया था कि जो स्ट्रक्चर 100 साल पुराना है उस पर यह लागू नहीं। तो उसका हमको थोड़ा फायदा मिला कि ये तो 100 साल क्या, बहुत सैकड़ों साल पुराना स्ट्रक्चर है, तो हमको फायदा मिला। दूसरा ये कि जब अभी जो जैन बंधु हैं बाप बेटे, उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो फव्वारा है तो इसकी कार्बन डेटिंग करवा ले। कार्बन डेटिंग करा करके उस शिवलिंग की उम्र पता लग जाएगी। आप लोगों को मालूम होगा कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग किसी भी स्ट्रक्चर को खुरच करके, साफ करके, उसको कुछ केमिकल से ट्रीट करके, कार्बन के कई फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स को एक्टिवेट करके और फिर कंप्यूटर और एनालिसिस करके ये पता लगा लिया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी, और वो काफी एक्यूरेट होता है। कार्बन डेटिंग काफी एक्यूरेट होती है। अब देखिए मुस्लिम पक्ष को लगा कि अगर कहीं कार्बन डेटिंग हो गई तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तब तो पता लग जाएगा कि ये फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। क्योंकि फव्वारा तो अगर तुम्हारा मुस्लिम स्ट्रक्चर है तो अभी का होगा, कार्बन डेटिंग ने बता दिया कि 1000 साल पुराना है, तो आप हार जाओगे। तो उन्होंने कोर्ट में दलील करी कि ये इनकी डिमांड गलत है, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए।
इन्होंने तो कहा था कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होनी चाहिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। इनके स्टैंड रोज बदलते हैं मुस्लिम पक्ष। अब इनका ये स्टैंड हो गया कि श्रृंगार गौरी की जैसे पहले पूजा होती थी, अब वो करिए, वही तो मुकदमा चल रहा था। मुकदमा कार्बन डेटिंग को लेकर कहा था। अब उसमें जज साहब फंस गए, क्योंकि वास्तव में मुकदमा शुरू तो इस तरह से किया गया था कि किसी तरीके से यहां पर पूजा रिस्टोर हो, फिर धीरे धीरे हम उसका स्वरूप बदले। अब जब इन्होंने ये कह दिया तो जज साहब ने उसको मना कर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। उसको लेकर के अब मामला दूसरी अदालत में जाएंगे, और मुझे यकीन है कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से कोई कार्बन डेटिंग की अनुमति दे, कार्बन डेटिंग होते ही एक बहुत बड़ा एविडेंस मिल जाएगा कि ये शिवलिंग है, नंबर तो कितना पुराना है। तो ये चीज है। तो मैंने आपको 9 खबरें बताई पिछले 15 दिनों की मैंने आपको 9 खबरें दी। एक खबर और है, मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न ये है, एक पंजाब प्रांत है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बड़ा, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, अगर हम सब लोग सजग नहीं हुए तो देश कई समस्याओं से घिरा हुआ है। हम कश्मीर से जुड़े हैं, पंजाब से जुड़े हैं, हर तरफ से जुड़े हुए हैं। और उस खालिस्तानी मूवमेंट में सहायक है आम आदमी पार्टी की सरकार। अब मुझे समझ में नहीं आता, कल मैं अरोड़ा जी से बात करी तो उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन किया। एक प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजता था कि आखिरकार सिख लोग पंजाब में खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं? ऐसी डिमांड वो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? वो पाकिस्तान के प्रति इतने सॉफ्ट क्यों? वो हमारे देश से इतना क्यों नाराज? जबकि सिखों का उदय हुआ था इस्लाम के विरुद्ध, और हर हिंदू परिवार से कहा जाता था कि एक बच्चा हमको आप दे दीजिए, एक लड़का, तो हम इसके कृपाण और पगड़ी से हम इसको हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक बहुत प्रयास करें। ये प्रोसेस सिर्फ बन रहा है। तो आखिर ऐसा कौन सा चेंज आ गया सिख समुदाय में कि आज खालिस्तान की भी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान के प्रति वो साफ, हमारे देश के प्रति वो साफ। उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट में जाकर चढ़ करके झंडा फहरा दिया। उस समय मुझे नहीं समझ में आया कि रेड फोर्ट पे ये खालिस्तानी फ्लैग लगाने का मतलब क्या था। मैंने सोचा शरारती एलिमेंट ने लगा दिया होगा, लेकिन नहीं। कल मेरी इस बात को थोड़ा बहुत क्लियर किया, काफी हद तक क्लियर किया अरोड़ा जी ने, कि पंजाब प्रांत में सिख भी डिवाइडेड है कई सेक्ट में, और जो देशभक्त सिख हैं गुरु गोविंद सिंह जी वाले, वो सेक्ट आज भी बहुत बड़ा देशभक्त है, वो फौज में है, वो इस देश का और हमारी सनातन संस्कृति का रक्षक है। लेकिन इसके अलावा पंजाब प्रांत में चूंकि वो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर था, तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम सिख में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे मुस्लिम सिख में कन्वर्ट। उसके बाद वो अंदर ही अंदर शादियां होने लगी, जो पहले हुआ होगा। तो अब वहां की पॉपुलेशन एक खिचड़ी हो गई है। एक ग्रुप खालिस्तान चाहता है और एक ग्रुप खालिस्तान नहीं चाहता है, वो देश के साथ है, फौज में है। ये चीज भी अपने माइंड में आप लोगों को क्लियर करनी है कि पंजाब में 2 प्रकार के सिख हैं। आप जनरलाइज मत करिएगा कि सिख खालिस्तान के फेवर में है, ये जनरलाइज मत करिएगा। एक सेक्ट है देशभक्त और एक सेक्ट है जो खालिस्तान बनाना चाहता है। तो ये एक चीज होनी चाहिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर दिन पर दिन
देश विरोधी गतिविधियां होती जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत काम कर रहा है केरल में, लेकिन आए दिन उनके मर्डर हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने एक यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा। यह बहुत ही हास्यास्पद था कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से एक एंटी नेशनल वहां के पादरी थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको जोड़ा, उनसे मिले। और भी कई, एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था, उससे वो मिले और केरल में घूमते रहे वो लगातार। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो कितना एंटी नेशनल है और कितना वो देश के विघटनकारी तत्वों से मिलकर देश का विनाश करना है। ये आप इसको पार्टी पॉलिटिक्स मत समझिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंटी नेशनल कम्युनिटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज की बात है। जहां पर राष्ट्र विरोधी या टुकड़े गैंग की बात होती है वहां पे कांग्रेस जोड़ है। तो पिछले 15 दिनों में ये एक्टिविटीज देश में हुई हैं जिसके कारण हम लोग कंसर्न हैं बतौर सशक्त भारत संगठन के कि ये एक्टिविटीज हम अगली मीटिंग में इन एक्टिविटीज, अब जो नेक्स्ट 15 दिनों में होंगी एक्टिविटीज उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक्टिविटीज आपका प्रोपोगेट करना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके का समाचार सेशन है। मैं ये बता दूं कि पिछले मीटिंग के बाद हमारे कई सदस्यों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमारे पोरवाल जी हैं, पोरवाल जी बटुक भैरव मंदिर गए, वहां पे वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के साथ साथ फोटोग्राफ्स थे और ये त्रेता युग का मंदिर है। अब आप लोगों किसी को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि कितना सिग्निफिकेंट है ये मंदिर और इसकी महत्ता कितनी बढ़िया है। एक और सदस्य अशोक मेहरोत्रा जी, जो कि आंख के ऑपरेशन की वजह से नहीं आ पाते हैं, उन्होंने पोस्ट डाली सादतगंज के मंदिर की। लखनऊ में सादतगंज में एक पंचमुखी शिव जी का मंदिर है। इसका प्रांगण बहुत विशाल था। अब आप देखिए वक्फ कानून का दुरुपयोग कि वक्फ बोर्ड ने इसको एक्वायर कर लिया। इसका भी वीडियो सशक्त भारत की तरफ से परसों पड़ गया, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस मंदिर के किनारे की जितनी एकड़ों लैंड थी वो वक्फ बोर्ड ने एक्वायर करके भू माफियाओं को बेच दी, खुद भी नहीं रखी, भू माफियाओं को बेच दी। और जब भू माफियाओं ने फिर लोगों को बेच दी, उसके किनारे किनारे सारे मकान बन गए और मंदिर सुकोड़कर इतना सा रह गया। ये सब 2013 से 2016 के बीच में अखिलेश गवर्नमेंट के दौरान हुआ। उसी बीच में टीले वाली मस्जिद को इतना ज्यादा उसका फेस लिफ्ट कर दिया गया, इतनी लाइटिंग कर दी गई, उसके बगल में मोहल्ले थे उनमें तो लाइट ही नहीं आती थी। तो आप जरा देखिए कि हमारे आपके होते हुए, हम लोग यहीं थे, लखनऊ में थे, इतना बड़ा कांड हुआ, हम लोगों ने कोई कंसर्न नहीं लिया। आज जब वक्फ कानून के ऊपर प्रश्न उठे तब जाके लोगों की उधर निगाह गई। तो अब भाई वीडियो बना, लोग गए, वहां का दौरा किया, इससे जागरूकता बढ़ी कि कम से कम अब हमको मालूम हुआ कि ये चीज है। मैं आपको बताऊं कि ये सादतगंज वाला मंदिर और जो बेट द्वारिका वाला, और ऐसे ही साउथ में एक जगह है जहां पूरा का पूरा गांव उन्होंने एक्वायर कर लिया, पूरा का पूरा गांव एक्वायर कर लिया। उसमें मंदिर था 1500 साल पुराना, उसको भी एक्वायर कर लिया वक्फ बोर्ड ने। ये तो 3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इसके अलावा मैं समझता हूं सैकड़ों एग्जाम्पल्स होंगे, हो सकता है हजारों में चले जाएं पूरे देश में, जहां वक्फ बोर्ड ने ऐसा किया होगा।
लोग ढूंढेंगे, लोग जब जब ढूंढेंगे तब तक हम लोगों को कंसर्न भी होना है, वीडियो बनाने हैं, लोगों से बातचीत करनी है, सोशल मीडिया पे डालना है, उसका इतना प्रचार करना है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूमात हो। लोगों को मालूम नहीं होता है, इसलिए लोग कंसर्न नहीं होते। हमारे एक सदस्य हैं अमार्थ सिन्हा, वो आज बाहर गए हुए हैं। उन्होंने फेसबुक पे एक साइट बनाई है, इंडियन टेम्पल्स एंड देयर हिस्ट्री। उसका नाम बदलकर एंड सनातन हिस्ट्री हो जाएगा 10-15 दिन के बाद, 28 दिन के बाद नाम चेंज होता है। उसमें देश के छोटे छोटे इलाकों में भी ढूंढ ढूंढ कर जो सनातन संस्कृत के प्रतीक और मंदिर हैं, हिस्ट्री के साथ उसमें पोस्ट किए जा रहे हैं। उसमें इन 15 दिनों में 2000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और वो अच्छा जा रहा है। उसमें हम जहां मोदी जी गए, उज्जैन का जो कॉरिडोर बना तो वो भी पड़ेगा, उसमें सन टेम्पल मोदी जी ने डाला तो वो भी पड़ेगा, उसकी भी हिस्ट्री पड़ेगी। इस तरह से आपको जो जो मंदिर दिखें उनकी आप हिस्ट्री, क्योंकि छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन आप खींच दीजिए तभी हो पाएगा, बवाल करके नहीं हो पाएगा। और बड़ी लाइन कैसे होगी कि जो सनातन धर्म और संस्कृति पे जो धूल की परतें जम गई थी, उस धूल को हमें साफ करना है और अपने बच्चों और युवाओं को बताना है। तो एक हमारे सदस्य ने यह काम किया, धीरेन्द्र जी और सुधीर चतुर्वेदी जी, आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। धीरेन्द्र जी को मैंने कहा था कि विक्रम आप कलाकार भी हैं, तो मैंने ये कहा था कि मैं मानता हूं कि भारत में जिसने कैलेंडर बनाया, जिसने पंचांग बनाया, जिसने ज्योतिष विज्ञान बनाया, जिसने भारत में सारी परंपराएं डाली जीरो सन से, आज 2022 चल रहा है, सन जीरो के 57 वर्ष पहले जिसने ये सब चीज बनाई, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, और उसमें विक्रम बेताल की भी कहानी है। तो चूंकि ये कलाकार है तो मैंने कहा कि भाई मनोरंजक तरीके से बताओ, और उसमें कुछ ऐसा हो कि आप छोटी सी स्टोरी बताइए और उसमें ये बता दीजिए कि भाई कैलेंडर कैसे बना, पंचांग। मेरा एक वीडियो है इस पे, कैलेंडर पंचांग पे, ये कैसे बना। तो इस तरीके के अगर शॉर्ट वीडियो 2 मिनट 2.5 मिनट के अगर बने तो वो सशक्त भारत की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास होगा, मनोरंजक वे में। अब आप देखिए, मनोरंजन जब होता है तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं, तो हम बच्चों को भी मनोरंजक तरीके से बताएं तो लोग, बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे कि कैसे क्या हुआ था। सुधीर चतुर्वेदी जी हैं, आज सुबह उन्होंने फोन किया था कि एक मौलाना ने आज तक टीवी पे कल बड़ी गालियां दी, हम लोगों को, हिंदुओं को बहुत गालियां दी। ये कह रहे थे कि FIR करा दो। फिर मैंने वो सुनी क्लिप, वाकई में बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था और इनकी गुस्सा, इनका क्रोध बड़ा जायज था। फिर लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा सा और प्रचार प्रसार करो, क्योंकि इसमें ये क्लॉज आएगा कि उसने कोई गाली नहीं बकी थी, वो वाली गाली जो गंदी गाली होती है। तो उसमें एक लीगलिटी आ रही थी कि भाई साहब इसने अब शब्द जरूर बोले हैं लेकिन गाली नहीं दी है। और जजों का आप जानते हैं कि हमारे जज साहब कह रहे हैं कि हिजाब होना चाहिए स्कूल में। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये प्रॉब्लम हमारी सरकार के सामने भी है कि हम कोई भी काम होता है तो कोर्ट उसको निगेट कर देता है, कोर्ट कुछ और निर्णय दे देता है, क्योंकि सिस्टम्स नहीं बदले हैं। कोर्ट नहीं बदला है, सरकारी दफ्तर नहीं बदले हैं, सारे विभाग नहीं बदले हैं, उनको बदलने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए ये होता है कि भाई पहले हम एक ये काम करें कि प्रचार प्रसार करते जाओ, इतना करते जाओ कि लोगों के ऊपर फ्लडिंग हो जाए, अपनी संस्कृति का गौरव हो जाए। एक बात मैं और आपको सामने बताऊंगा कि जो धर्म परिवर्तन या दूसरे समुदायों के प्रति हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसके पीछे कोई कारण आपने सोचा कि क्यों हो जाते हैं? लोग इस्लाम क्यों स्वीकार कर लेते हैं? लोग क्रिश्चियनिटी क्यों स्वीकार कर लेते हैं? लिबरल क्यों हो जाते हैं? लेफ्टिस्ट क्यों हो जाते हैं? अर्बन नक्सल क्यों हो जाते हैं? आखिर वजह क्या है कि अर्बन नक्सल क्यों हो जाता है? और आजकल आप देखे होंगे कि लिबरलिज्म शब्द बड़ा कॉमन हो गया है,
सोशल मीडिया पे ये लिबरल है, तो ऐसा लगता है कि वो लिबरल है तो हम कंजर्वेटिव हैं, तो हमको उल्हाना दी जाती है कि आप संकीर्ण हो, कंजर्वेटिव हो। ये देखो लिबरल है। वो लिबरल का क्या काम होता है? उसका लिबरल का काम होता है कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, करवा चौथ का मजाक उड़ाना, सबका मजाक उड़ाना। आदमी औरत की पोशाक पहन लेता है, औरत आदमी की पोशाक पहन लेता है, वो तरह तरह के श्रृंगार कर लेगा, होमोसेक्सुअलिटी आ जाएगी, वो उसको लिबरल कह देता है। तो आप समझिए कि लिबरल का मतलब क्या है। लिबरल, वैसे तो लिबर्टी बड़ी अच्छी चीज होती है, हमें जब आजादी मिली तो हमने उसको लिबर्टी कहा, और वो लिबर्टी शब्द का यूज कर रहा है लिबरल है। हमें हिंदू और लिबरल जो होते हैं वो कभी भी इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की बुराई नहीं करते। आप बताइए क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो लिबरल है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी लिबरल है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों लिबरल है, क्यों मैक्सिमम हिंदूज कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, लेफ्टिस्ट विंग में क्यों हो गए। आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज चले जाइए, वहां पे आपको 90% इंडियंस आपको मिल जाएंगे लेफ्टिस्ट, हिंदू धर्म की बुराई करने वाले। मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन मेरा शोध ये है कि मानव प्रवृत्ति होती है लिबरलिज्म की हो जाने की, लिबरल होने की। कौन से लिबरल होने की? हमें पूरी छूट दे दो, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी खाएं, हम मांस खाएं, हम सड़क पे केरल में जैसे कि वो गाय के बछड़े को काट दिया, वहीं पका के खा लिया, कह दिया कि हम लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल हैं। हम एक नहीं 4 शादियां कर लें, हम परिवार के अंदर शादियां कर लें, हम नहाना धोना बंद कर दें, पूजा पाठ बंद कर दें। तो ये मानव प्रवृत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें आंख होती है, नाक होती है, जीभ होती है, यौन अंग होते हैं, त्वचा होती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से काम करता है। एक पैदा हुआ बच्चा हर चीज को मुंह में डालता है, आपने देखा, हर चीज को मुंह में, ये ज्ञानेंद्रिय उसको फोर्स करती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम मनुष्य नहीं होते हैं, हम जानवर नुमा होते हैं। वो इसलिए कि हम ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। मनुष्य व्यक्ति बनता है मनुष्यता की यात्रा के बाद। हमें बताया जाता है कि कैसे हमें रेस्ट्रेन करना है, कैसे हमें समाज में रहना है, हमें कपड़े पहनने हैं। बच्चा नंगा रहता है, बाद में कपड़े पहनता है। हमें खाना ऐसे चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, परिवार समाज क्या होता है, ये सब उनको बताया जाता है। ये जो लिबरल हैं, अर्बन नक्सल हैं, और जो ये सारे समुदाय हैं, ये प्राचीन मानसिकता के हैं। ये चाहते हैं कि हम जो चाहे खाएं, जो चाहे पहने, जिससे चाहे शादी करें, जितनी चाहे शादी करें। पहले आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में शादी जिसको दूसरी करनी होती थी तो वो इस्लाम स्वीकार कर लेते थे। आज भी है, पहले आप देखिए जितने भी हैं जिन्होंने 2 शादियां की हैं वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो फैक्टर है इसको जानना बहुत जरूरी है कि लिबरल बड़े ताज्जुब होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था मुझे कि ये लिबरल है, हम कंजर्वेटिव। हमारे धर्म में शुद्धता है, हमारे धर्म में बताया जाता है कि तुम्हें कैसे आचरण करना है, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें जीवों पर दया करनी है, तुम्हें कैसे मानव या तुम्हें देवतुल्य यात्रा करनी है, ये हमारे धर्म में बताया जाता है। अब ये बात पसंद आती नहीं लोगों को। एक बच्चा है, उसको क्या होगा, उसको अच्छी अच्छी चीजें दो, अच्छी अच्छी चीजें खाएगा। उसको जो भी टीचर कहे जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, तो वो चला जाएगा। वो कहेगा बहुत अच्छा टीचर है, पढ़ाता नहीं है, बहुत बढ़िया है मास्टर साहब, बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रवृत्ति होती है लिबरल होने की, और तब से ये लिबरल गैंग बन गया है। तो इंडिया में लिबरल गैंग अपना काम कर रहा है, टुकड़े गैंग, क्रिश्चियन गैंग, सब लोग अपना अपना, नक्सल सब अपना काम कर रहे हैं। अब अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि वो उस दायरे में नहीं रहना चाहते, वो प्योरिटी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में रेस्ट्रेन की थ्योरी नहीं लाना चाहते। इसलिए हमको मनोरंजक वे में बताना पड़ेगा सनातन। मैंने क्या कहा, मनोरंजन, हमें एंटरटेनमेंट के रूप में बताना पड़ेगा। हम अगर बिल्कुल वैसे ही बैठ गए गंभीर होके तो कहेगा यार यहां ना जाओ, यह काम ना करो यार, आराम से यार शाम को जाओ वहां पे, ये खाओ, ये पियो,
फिर वहां जाओ पार्टीबाजी करो, क्लबबाजी करो। यार इस सब में क्या रखा हुआ है? रोज ये कहने वाले आपको मिल जाएंगे कि इसमें रखा क्या है। जो हम लोग ये माथा कपची कर रहे हैं, इसमें रखा क्या है? यार मजा करो, मजे लो। लिबरल गैंग है। तो इसलिए मैंने हर एक से कहा कि अगर तुम्हें वेदों के भी बारे में बताना है तो जरा मनोरंजक वे में बता दो। तुम्हें कोई भी टीचिंग देनी है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट को मिक्स कर लो उससे। हमारा एम ये भी होना चाहिए। अब इस बार के बस केवल 5 मिनट और, इस बार के संकल्प कुछ हम लोग को लेने हैं कि दीपावली आ रही है। शब्द है दीपावली, दिवाली नहीं। दीपावली में अक्सर क्या होता है, गलत किस्म के विज्ञापन आते हैं जिसमें हमेशा दिखाया जाएगा कि हिंदू लड़की की मुसलमान से शादी हो गई। कहीं पर जश्न चिराग नाम का उन्होंने, दिवाली का नया नाम आपने सुना है कि नहीं? जश्न चिराग। अब आप बताइए कि अब आपने दीपावली को जश्न चिराग कह दिया, पटाखों को बैन कर दिया। पटाखों को बैन किया लेकिन पटाखे खूब बजाने हैं आपको, कोई बैन वैन नहीं। इस बात को नहीं मानना है। यूक्रेन में कितने 8 महीने से बम फोड़े जा रहे हैं, ठीक है? कितने टॉक्सिक निकल रहे होंगे। कम से कम 1000 साल की दिवाली में भी इतने नहीं निकले होंगे जितने वहां 7 महीने में निकल गए होंगे। तब कौन सी आपकी एनवायरनमेंट की बात आ गई, या अंटार्कटिक की बर्फ पिघल गई आपकी? ये बेकार की बात है। पटाखे भी फूटने चाहिए, गरीबों से सामान लेना है, दियों को ज्यादा जलाना है। और त्योहार इसीलिए बनाए गए थे कि उन गरीबों में और अमीरों में थोड़ी इक्वलिटी आ जाए। सामान हमेशा जमीन पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे खरीदिएगा। मल्टी जो स्टोर होते हैं बड़े वाले, उनसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मत जाइएगा कि उस वहां पे बढ़िया सामान मिलेगा। हमें एक दीपावली मनानी है और अपने ट्रेडिशनल वे में मनानी है। एक जो चीज जो अरोड़ा जी ने कल ही मुझसे कहा कि वो कंसर्न जरूर होना चाहिए कि हम लोग दीपावली के बाद जो मूर्तियां होती हैं उनको फेंक देते हैं, कहीं जाकर रख देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पर रख देते हैं, पेड़ों के किनारे रख देते हैं। ये अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी किसी व्यक्ति को बीड़ा उठाना पड़ेगा कि दीपावली की जो ये मूर्तियां गणेश लक्ष्मी की हैं, आप अगर ये काम करेंगे कि अब पुराने साल वाले उनको हमने फेंक दिया, तो ये एक अनग्रेटफुल, ये एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस ना करने वाली बात है। ये गलत है। इससे हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है कि काम निकल गया, फेंक दिया भगवान को। मैं तो विसर्जन के भी खिलाफ रहता हूं हमेशा, मैं गणेश विसर्जन के खिलाफ रहता हूं। तो इस पे भी हमारे कुछ सदस्यों को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि आप ये मूर्तियां जहां रखी होती हैं, आप उन मूर्तियों को कलेक्ट करिए। आप अगर अलीगंज के हैं तो अलीगंज में कितनी देर लगेगी? 2 घंटे लगेंगे। देखिए, मूर्तियों को कलेक्ट करिए, उनको झोले में रखिए, नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं और गड्ढा खोद के भी कर सकते हैं। उनको आदर पूर्वक, आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ईश्वर की जो आराधना की जाती है वो, उसमें अगर आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं। तो इस जिम्मेदारी को भी किसी न किसी को निभाना पड़ेगा, लोगों को मना करना पड़ेगा। खुद भी नहीं करना है, लोगों को मना भी करना है। और अगर लोगों ने किया है तो उनके सामने उठाइए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, लोग देखेंगे। जब देखेंगे, देखा देखी उनको लगेगा हाँ यार ये गलत है। 4 शब्द बोल दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप काम करिए ना उसको। तो इससे एक हम प्रेसिडेंस शासक भारत द्वारा एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे धर्म के खिलाफ। मेरी बात लगभग सारी पूरी हो गई और छोटी मोटी जो बातें, दीपावली के जो 5 दिन होते हैं कि जो हम लोग नशा करते हैं या ताश के पत्ते खेलते हैं, ये भी कई धर्मों के लोग हम लोग को उलाहना देते हैं। कहते हैं अरे आपके त्योहार में तो होली में गाली बकी जाती है, दिवाली में ताश के पत्ते खेले जाते हैं। ये गलत है। तो खुद भी ना करिए,
दूसरों से भी कहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 दिन का त्योहार है, पूरे 1 हफ्ते तक हम लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप कम से कम नरक चौदस होती है, छोटी दीपावली, उसकी हिस्ट्री आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? अगर ना मालूम हो, बड़ा हो जाएगा, गूगल पे पढ़ लीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा कि नरक चौदस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या है, स्टोरी है। कम से कम स्टोरी तो बता दीजिए। दीपावली की भी स्टोरी बच्चों को नहीं मालूम होती, दीपावली की भी बता दीजिए। धनतेरस को लोग धनतेरस समझते हैं, धनतेरस, और उसका धन करते करते कलांतर में वो वाकई में धनतेरस हो गया कि रात रात भर मार्केट खुली रहती है, सामान, मैक्सिमम गाड़ियां पूरे साल में धनतेरस के दिन बिकती हैं। तो ये भी बहुत गलत है। धनतेरस, लॉर्ड धन्वंतरी समुद्र मंथन में जब धन्वंतरी जी निकले थे तो उनके हाथ में पुस्तक थी, जड़ी बूटियां थी, वो मनुष्य को निरोगी दीर्घायु करने के लिए हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति करने का दिन है। तो कम से कम लॉर्ड धन्वंतरी की फोटो रख लीजिए धनतेरस वाले दिन। लक्ष्मी जी धन की भी करिए, भाई धन के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन की मत करिए, वो भी करिए, साथ में धन्वंतरी जी को भी रख लीजिए, बच्चों को बता भी दीजिए। 3 दिन ये हो गए। उसके बाद परेवा वाले दिन आपका गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन की बात बता दीजिए। उसके बाद द्विज की बात होती है, सबकी स्टोरी जरूर बताइए। अब बच्चों को अपने परिवार में अगल बगल जितने लोगों स्टोरी जरूर बताइए। तो ये दीपावली के जो 5 दिन का त्योहार है, इसको बड़ा कंसोलिडेट कर दीजिए नेक्स्ट जनरेशन में कि इसके पीछे थ्योरी क्या है और हमको कैसे मनाना चाहिए। तो आज इस सेशन में 15 दिन की विवेचना और आगे के 15 दिन के संकल्प ये हैं। इसके बाद आप लोग अपने अपने विचार रखिएगा, पहले संगीत के बाद अपने अपने विचार रखिएगा। जी जी जी, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मुस्लिम जिहाद का एक पार्ट है, ठीक है, वो आपका नंबर भी जान जाते हैं और क्या होता है आपको नहीं मालूम। तो ये कभी भी अपने घर की स्त्रियों को मुस्लिम लड़कों से तो एक्सपोज करिएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रिपेयर करने भी कोई आ रहा है तो उस समय आपकी प्रेजेंस रहनी चाहिए घर में, अगर मजबूरी में आ रहा है। और दुकान का आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया कि ये नहीं होना चाहिए कि पता चला हम तो कुम्हारों की मदद करने के लिए गए और हमने अपने विधर्मियों की मदद कर दी। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, साधुवाद। तो अब हम लोग अपना म्यूजिक का काम कर लें। लिबरल गैंग है, तो इसलिए मैंने हर एक से कहा कि अगर तुम्हें वेदों के भी बारे में बताना है तो जरा मनोरंजक वे में बता दो। तुम्हें कोई भी टीचिंग देनी है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट को मिक्स कर लो उससे। हमारा एम ये भी होना चाहिए। अब इस बार के बस केवल 5 मिनट और, इस बार के संकल्प कुछ हम लोग को लेने हैं कि दीपावली आ रही है। शब्द है दीपावली, दिवाली नहीं। दीपावली में अक्सर क्या होता है, गलत किस्म के विज्ञापन आते हैं जिसमें हमेशा दिखाया जाएगा कि हिंदू लड़की की मुसलमान से शादी हो गई। कहीं पर जश्न चिराग नाम का उन्होंने, दिवाली का नया नाम आपने सुना है कि नहीं, जश्न चिराग। अब आप बताइए कि अब आपने दीपावली को जश्न चिराग कह दिया, पटाखों को बैन कर दिया। पटाखों को बैन किया लेकिन पटाखे खूब बजाने हैं आपको, कोई बैन वैन नहीं। इस बात को नहीं मानना है। यूक्रेन में कितने 8 महीने से बम फोड़े जा रहे हैं, ठीक है, कितने टॉक्सिक निकल रहे होंगे। कम से कम 1000 साल की दिवाली में भी इतने नहीं निकले होंगे जितने वहां 7 महीने में निकल गए होंगे। तब कौन सी आपकी एनवायरनमेंट की बात आ गई या अंटार्कटिक की बर्फ पिघल गई आपकी? ये बेकार की बात है। पटाखे भी
फूटने चाहिए, गरीबों से सामान लेना है, दियों को ज्यादा जलाना है। और त्योहार इसीलिए बनाए गए थे कि उन गरीबों में और अमीरों में थोड़ी इक्वलिटी आ जाए। सामान हमेशा जमीन पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे खरीदिएगा, मल्टी जो स्टोर होते हैं बड़े वाले उनसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मत जाइएगा कि उस वहां पे बढ़िया सामान मिलेगा। हमें एक दिवाली दीपावली मनानी है और अपने ट्रेडिशनल वे में मनानी है। एक जो चीज जो अरोड़ा जी ने कल ही मुझसे कहा कि वो कंसर्न जरूर होना चाहिए कि हम लोग दीपावली के बाद जो मूर्तियां होती हैं उनको फेंक देते हैं, कहीं जाकर रख देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पर रख देते हैं, पेड़ों के किनारे रख देते हैं। ये अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी किसी व्यक्ति को बीड़ा उठाना पड़ेगा कि दीपावली की जो ये मूर्तियां गणेश लक्ष्मी की हैं, आप अगर ये काम करेंगे कि अब पुराने साल वाले उनको हमने फेंक दिया, तो ये एक अनग्रेटफुल, ये एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस ना करने वाली बात है, ये गलत है। इससे हमारे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है कि काम निकल गया, फेंक दिया भगवान को। मैं तो विसर्जन के भी खिलाफ रहता हूं, हमेशा मैं गणेश विसर्जन के खिलाफ रहता हूं। तो इस पे भी हमारे कुछ सदस्यों को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि आप ये मूर्तियां जहां रखी होती हैं, आप उन मूर्तियों को कलेक्ट करिए। आप अगर अलीगंज के हैं तो अलीगंज में कितनी देर लगेगी, 2 घंटे लगेंगे। देखिए, मूर्तियों को कलेक्ट करिए, उनको झोले में रखिए, नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं और गड्ढा खोद के भी कर सकते हैं। उनको आदर पूर्वक, आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ईश्वर की जो आराधना की जाती है वो, उसमें अगर आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं। तो इस जिम्मेदारी को भी किसी न किसी को निभाना पड़ेगा, लोगों को मना करना पड़ेगा, खुद भी नहीं करना है, लोगों को मना भी करना है। और अगर लोगों ने किया है तो उनके सामने उठाइए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, लोग देखेंगे। जब देखेंगे, देखा देखी उनको लगेगा हाँ यार ये गलत है, 4 शब्द बोल दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप काम करिए ना उसमें। तो इससे एक हम प्रेसिडेंस शशक भारत द्वारा एक उदाहरण पेश कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे धर्म के खिलाफ। मेरी बात लगभग सारी पूरी हो गई और छोटी मोटी जो बातें दीपावली के जो 5 दिन होते हैं कि जो हम लोग नशा करते हैं या ताश के पत्ते खेलते हैं, ये भी कई धर्मों के लोग हम लोग को उलाहना देते हैं। कहते हैं अरे आपके त्योहार में तो होली में गाली बकी जाती है, दिवाली में ताश के पत्ते खेले जाते हैं। ये गलत है, तो खुद भी ना करिए, दूसरों से भी कहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 दिन का त्योहार है, पूरे 1 हफ्ते तक हम लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप कम से कम नरक चौदस होती है, छोटी दीपावली, उसकी हिस्ट्री आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? अगर ना मालूम हो, बड़ा हो जाएगा, गूगल पे पढ़ लीजिएगा, बच्चों को बता दीजिएगा कि नरक चौदस क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है, कम से कम स्टोरी तो बता दीजिए। दीपावली की भी स्टोरी बच्चों को नहीं मालूम होती, दीपावली की भी बता दीजिए। धनतेरस को लोग धनतेरस समझते हैं, धनतेरस, और उसका धन करते करते कलांतर में वो वाकई में धनतेरस हो गया कि रात रात भर मार्केट खुली रहती है, सामान मैक्सिमम गाड़ियां पूरे साल में धनतेरस के दिन बिकती हैं। तो ये भी बहुत गलत है। धनतेरस, लॉर्ड धनवंतरी समुद्र मंथन में जब धनवंतरी जी निकले थे तो उनके हाथ में पुस्तक थी, जड़ी बूटियां थी, वो मनुष्य को निरोगी दीर्घायु करने के लिए हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति करने का दिन है। तो कम से कम लॉर्ड धनवंतरी की फोटो रख लीजिए धनतेरस वाले दिन। लक्ष्मी जी धन की भी करिए, भाई धन के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन की मत करिए, वो भी करिए, साथ में धनवंतरी जी को भी रख लीजिए, बच्चों को बता भी दीजिए। 3 दिन ये हो गए। उसके बाद परेवा वाले दिन आपका गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन की बात बता दीजिए। उसके बाद द्विज की बात होती है, सबकी स्टोरी जरूर बताइए। अब बच्चों को अपने परिवार में अगल बगल जितने लोगों स्टोरी जरूर बताइए।
तो ये दीपावली के ये 5 दिन का त्योहार है, इसको बड़ा कंसोलिडेट कर दीजिए नेक्स्ट जनरेशन में कि इसके पीछे थ्योरी क्या है और हमको कैसे मनाना चाहिए। तो आज इस सेशन में 15 दिन की विवेचना और आगे के 15 दिन के संकल्प ये हैं। इसके बाद आप लोग अपने अपने विचार रखिएगा, पहले संगीत के बाद अपने अपने विचार रखिएगा। जी जी जी, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मुस्लिम जिहाद का एक पार्ट है, ठीक है, वो आपका नंबर भी जान जाते हैं और क्या होता है आपको नहीं मालूम। तो ये कभी भी अपने घर की स्त्रियों को मुस्लिम लड़कों से तो एक्सपोज करिएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रिपेयर करने भी कोई आ रहा है तो उस समय आपकी प्रेजेंस रहनी चाहिए घर में, अगर मजबूरी में आ रहा है। और दुकान का आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया कि ये नहीं होना चाहिए कि पता चला हम तो कुम्हारों की मदद करने के लिए गए और हमने अपने विधर्मियों की मदद कर दी। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, साधुवाद। तो अब हम लोग अपना म्यूजिक का काम कर लें। कटना काटना मेरा धर्म नहीं, देश पर बुरी नजर रखने वालों के लिए कोई मर नहीं। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। झूले थे जो फांसियों पे, गाथा वीरता की तुम्हें सुनाती। अखंड भारत की चित्कार है नई क्रांति की पुकार। बिगुल फिर एक बार बजाओ, हाथ ताइयों को फिर समझाओ। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। तिरंगे की पुकार सुनो, बलिदानों की ललकार सुनो। सुभाष पटेल के आह्वान सुनो, बढ़ती साजिशों की आवाज सुनो। गुलामी हमें स्वीकार नहीं, हिंदुत्व की पहचान यही। उठो, देश को फिर जगाओ, सनातन सभ्यता का पाठ पढ़ाओ। हिंदू कभी मिट ना पाएगा, शीश उसका कोई झुका ना पाएगा। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, राम राज्य है निर्मल धारा। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती। क्रांति की अलख जले, तरक्की की मशाल जले। विश्व जिससे रोशन हो, हिंदुस्तान उस मार्ग पर चले। शहीदों ने जो बलिदान दिए, वेदों ने जो ज्ञान दिए, रण में महाराणा प्रताप दिए। यही भारत की शान बने। धरती मां तुम्हें पुकारती, बलिदान शहीदों का मांगती।